Hello students, good morning. Welcome to Commerce Gyanpeeth Odisha. So पिलाने आमे डायरेक्ट टेस्ट क्लास करथुले CMA इंटर ग्रुप 1 जो थरे कि आज हमें देखिबा गुटे वेरी इंपोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. तो एथिरे एक्चुअली छोट छोट दीटा टॉपिक मिसी गुटे चैप्टर होइची. गुटे होची रेसिडेंशियल स्टेटस, सेकंड होची स्कोप ऑफ टोटल इनकम. यार माने होची आमर टोटल इनकम डा केमिति टैक्सेबल हबो सेटा डिपेंड करछि गोटे पर्सन रो रेसिडेंशियल स्टेटस ऊपर. जेतळ जाय आमे गोटे पर्सन रो रेसिडेंशियल स्टेटस जानिने सेतळ जाय आमे टैक्स कैलकुलेट करि परिबानी, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करि परिबानी. ठीक अछि. सेहि पई जेतळ भी आमे गोटे पर्सन रो टैक्स असेसमेंट करूचे ता आगरु से लोकर रेसिडेंशियल स्टेटस जानिबा को बाध्य. ठीक अछि. गोटे एग्जांपल कहूँ मन कर मिस्टर एक्स गोटे लोक जी कि इंडिया रे परमानेंट रोच को रोची इंडिया रोच सी इंडिया रू इनकम कला 10 लाख को इनकम कला रे इंडिया रू आउ 10 लाख इनकम कला जे कोन छोटे फॉरेन कंट्री रू एनी फॉरेन कंट्री आउटसाइड इंडिया. आ गोटे लोक होची मिस्टर वाई कौन होची पूरा को पूरा अमेरिका रे रहउची इंडिया रे रहुनी सी. तो सी कौन कला सी भी 10 लाख इनकम कला इंडिया रू. ठीक अछि. आउ 10 लाख इनकम कला आउटसाइड इंडिया रू. ठीक अछि. ता माने मते को दीटा लोक मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दीटा लोक अछंदी. मिस्टर एक्स कोडी रहउची इंडिया रे रहउची कोडी रहउची रे इंडिया रे रहउची. तो इंडिया रे केते इनकम कला 10 लाख इनकम कला आउ 10 लाख इनकम कोड कला फॉरेन इनकम मिस्टर एक्स. मिस्टर वाई परमानेंटली अमेरिका रोची सी भी इंडिया रो 10 लाख इनकम कला फॉरेन रो 10 लाख इनकम कला. तो मते को टोटल इनकम केते एक्स रो भी 20 लाख वाई रो भी 20 लाख. तो इंडियन गवर्नमेंट एक्स ऊपर केते टंका ऊपर टैक्स पकेयो वाई ऊपर केते टंका इनकम ऊपर टैक्स पकेयो. मिस्टर एक्स इंडिया रो लोकोटा माने इंडिया रो रेसिडेंट केमि जानी आमे आगो को देखिया. इंडिया रो लोकोटा माने इंडिया रो रेसिडेंट होछले मान रखो पूरा ग्लोबल इनकम ऊपर टैक्स दो. कि इनकम ऊपर ग्लोबल इनकम माने कोन ऑल वर्ल्ड जो कंट्री इनकम कले भी टैक्स दबो. जदी इंडियन रेसिडेंट हे होला इंडिया रे इनकम कले भी टैक्स दबो बा एनी कंट्री इनकम कले भी टैक्स दबो. किंतु जदी इंडिया रो रेसिडेंट हेलानी ताले से केवल इंडियन इनकम ऊपर टैक्स दबो. का ऊपर टैक्स दबो इंडियन इनकम ऊपर टैक्स दबो. तो जेतलो जे हमें रेसिडेंट रा स्टेटस जानिने गुडे पर्सन रो सेतला हमें टैक्स पके परिया रे. गोटे लोकर इंडियन इनकम थियो फॉरेन इनकम थिबो हमें किन टैक्स पके परियानी. सेइत पई हमें टैक्स असेसमेंट कला पूर्वरु प्रथमे गोटे पर्सन रो कोन जानिबा रेसिडेंशियल स्टेटस जानिबा. ठीक अछि. रेसिडेंशियल स्टेटस का ऊपर डिपेंड करछि नंबर ऑफ डेज स्टेइंग इन इंडिया. का ऊपर डिपेंड करछि रे मन रखियो केवल गोटे ही फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि रेसिडेंशियल स्टेटस सेटा होछि इंडिया रे लोकोटे केते दिन रहिछि. ठीक अछि. इंडिविजुअल कथा हम चिंता करिया जेतळ हमें गोटे लोकर रेसिडेंशियल स्टेटस कथा चिंता करूचे सेतळ नंबर ऑफ डेज स्टेइंग इन इंडिया देखुचे तार सिटीजनशिप को हमें देखुने से इंडियन ओरिजिन कि नहीं हमें देखुने से सब जिनसर इंपोर्टेंस नाही. इंडिया रो सिटीजन गोटे सिटीजन माने कोन रे इंडियन सिटीजन माने जदि इंडिया आधार कार्ड अच्छी इंडिया पान कार्ड अच्छी डीएल अच्छी ताहले आमे इंडिया रे कोन रे इंडिया नागरिक हो गले. तो इंडिया रे हमर राइट्स पळा आसला गवर्नमेंट रो प्रत्येक राइट्स हमु मिलियो. किंतु अमेरिका रो गोटे लोक इंडिया विजिट पई आसी तार इंडिया आधार कार्ड थियो रे पान कार्ड थियो रे नथियो ता माने सीए इंडिया रे सिटीजनशिप तारो नाही. सी इंडियन गवर्नमेंट जो बेनिफिट दबो से बेनिफिट से पाइबो नाही. क्लियर. तो जेतल आमे सिटीजनशिप हे जाउचे सेतल आमे गवर्नमेंट रो सब बेनिफिट पाउचे. क्लियर. तो जदि भी गोटे इंडियन सिटीजन ठीक अच्छे मनोर संतोष होची इंडियन सिटीजन से इंडिया रे जन्म होईची इंडिया रे रहउची इंडिया रे पढीची इंडिया रे पढीची तो इंडियन सिटीजन अच्छी तार आधार कार्ड पैन कार्ड सब अच्छी गवर्नमेंट सब बेनिफिट आज जाए नहीं. तो सी कौन कर आमर एबे असेसमेंट ईयर कौन चलछि रे 25 26 कौन चलछि रे 25 26. तो प्रीवियस ईयर केबे चलछि 24 25. तो 24 25 प्रीवियस ईयर रे कौन हेछि ना आमर सीए 365 डेज रु 363 डेज फॉरेन रही. ठीक अच्छे. से बुलिया पाई जाइछि कि पढ़िया पाई जाइछि कि चाकरी करिया पाई जाइछि अलगा जिस किंतु से कोन करछि फॉरेन रही.
ता माने इंडिया रे वर्ष भीतर केते दिन रहिछि रे 2 दिन रहिछि ता माने इंडिया रे जदी 2 दिन रहिछि ताहले से कोन हे जिवो नॉन रेसिडेंट हे जिवो चाहे से इंडिया रो कोन रे सिटीजन भी इंडिया रो अछि इंडियन ओरिजिन भी इंडियन ओरिजिन बोली केतलो जानि जानछो ना के कोइ परियो रे इंडियन ओरिजिन केतलो कहया जदि मिस्टर एक्स नले तार एइदर पेरेंट्स माने मम्मी नले डैडी बा मम्मी रो मम्मी डैडी नले डैडी रो मम्मी डैडी एती जण भितर जदि किए ले अनडिफाइड इंडिया रे जन्म होइचंदी ताहेले से लोक को हमें कोन ले कहया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अनडिवाइडेड इंडिया रे के जाउचंद रे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ठीक अछि ता माने जदि गोटे लोक नले तार पेरेंट्स नले तार ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल हो कि पैटर्नल हो जदि अनडिवाइडेड इंडिया रे जन्म होइचंद कोन ले कहया इंडियन ओरिजिन ओली कहया कोन ले कहया इंडियन ओरिजिन ओली कहया ता माने इंडियन ओरिजिन हो कि इंडियन सिटीजनशिप हो ए दिटा इंपैक्ट करूनी कोन पई रेसिडेंशियल स्टेटस जानिया पई रेसिडेंशियल स्टेटस जानिया पई कोन इंपैक्ट करची नंबर ऑफ डेज स्टेइंग इन इंडिया देखो एबे हमें ओवरऑली बुझिले कि रेसिडेंशियल स्टेटस का ऊपर डिपेंड करची के दिन रहले ता ऊपर डिपेंड करची दुई नंबर हम बुझिले रेसिडेंशियल स्टेटस कोन पई पडुचे गोटे लोकर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करिया पई जदि हमें रेसिडेंशियल स्टेटस न जानि परिबा ताहले केते टंका ऊपर टैक्स तबा हमें जानि परिबानी कोन पने किछि इंडियन इनकम थिबो किछि ग्लोबल इनकम थिबो ठीक अछि देखो हम एडिके डिटेल रीडिंग मारिबा विल इनकम ऑफ मिस्टर एलन मस्क इन यूएस टैक्सेबल इन इंडिया हबो रे एलन मस्क फूड रे यूएस रो से कोन इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दबो की दबोनी कोन में दबन रे को माने से इंडिया रे इनकम करनी जदि तार मनगर 1000 कोटी टका इनकम होची यूएस रे 10 कोटी टका इंडिया रे इनकम करला ताले एलन मस्क इंडियन इनकम पर टैक्स दबो ए 10 कोटी ऊपर खाली टैक्स दबो से 1000 कोटी ऊपर टैक्स दबोनी किंतु जदि मुकेश अंबानी मनगर इंडिया रे इनकम कला 100 कोटी फॉरेन इनकम कला 100 कोटी ताले से पूरा 200 कोटी ऊपर टैक्स दबो को में 200 कोटी ऊपर टैक्स दबो को माने से इंडियन लोकटा इंडिया रो रेसिडेंटा तो से फॉरेन इनकम पर टैक्स दबो इंडियन इनकम पर टैक्स दबो ठीक अछि तो किंतु एलन मस्क जदि इंडिया रे टंकाडी इनकम करनी सबजा फॉरेन इनकम करछि ताहले जदि मोदी जाय कहियो कि तू मते टैक्स दे तू धनी लोकटा मते टैक्स दे से दबो कि रे को में दबोनी कह कि मु तम इंडिया रो पानी पवन वायु किछेली यूज करनी हला रो मटेरियल यूज करनी लेबर यूज करनी तो मु तम इंडिया रो कोनसी रिसोर्सेस यूज करनी तो मु को में तो मु टैक्स देबी जदि मु तम इंडिया रो रिसोर्सेस यूज करली जदि मु गवर्नमेंट रो बेनिफिट नेली जदि गवर्नमेंट मते प्रोटेक्शन करला ताहले मु गवर्नमेंट को टैक्स देबी किंतु मु इंडिया रे तो किछि यूज करनी मु का इंडिया रे टैक्स देबी सेथ में एलन मस्क जदि इंडिया रे इनकम करनी ताहले से इंडिया रे टैक्स दबो नाही आंसर इज नो वन मे थॉट दैट who is liable to tax in India loosely it can be said that taxability of income of a person depends on his chance of utilization of Indian resources जदि गोटे लोक इंडिया रो रिसोर्सेस यूज करछि ताहले का से इंडिया रे टैक्स दबो जदि रिसोर्स यूज करनी ताहले टैक्स दबोनी मु इंडिया रे बिजनेस कली माने इंडिया लैंड इंडिया रो बिल्डिंग बा इंडिया रो लेबर इंडिया रो मटेरियल्स यूज करबी ता माने मु कोन करी इंडिया को टैक्स देबी in whose case chances of utilization of Indian resources are high he will pay tax more and vice versa माने जदि तो इंडिया रो अधिक रिसोर्स यूज करछि अधिक टैक्स दबो जदि कम यूज करछि कम टैक्स दबो section 6 and section 5 of the act provides the parameter section 4 of the income tax act which is a charging section provides that income tax shall be charged on every person at the rate prescribed for the year by the annual finance act तो हमको सेक्शन 4 कोन कहूचे चार्जिंग सेक्शन ऑलरेडी हम डिस्कशन करछे कि हमर कहूचे कि कोनोसी लोकर जहां भी इनकम हैला सेतिर जो फाइनेंस एक्ट रे जो रेट्स कहितबो से रेट कोन टैक्स पडिबो द चार्ज ऑफ टैक्स शैल बी मेड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट हाउएवर प्रोवाइड्स द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंट टैक्सेस ऑफ एन एसएससी सेक्शन 5 कहूची कि हमर टोटल इनकम रा कैलकुलेट होबो अकॉर्डिंग टू द रेसिडेंट स्टेटस ऑफ द पर्सन्स ठीक अछि सेक्शन 4 कहूची चार्जिंग सेक्शन 5 कहूची गोटे लोकर रेसिडेंट स्टेटस ऊपर डिपेंड करिवो तार स्कोप ऑफ इनकम बा टोटल इनकम लायबल टू टैक्स ए सब किछि परीक्षा आसी नै परीक्षा रे कोड आसी हम कहि ए सब जको इंट्रोडक्शन खाली बुझिया पे से गोटे हिस्ट्री दैछि
The taxability of a person depends upon his resident status in India for every particular previous year. मत गोटे कथा कहले गोटे लोक जदि 2024-25 पाई रेसिडेंट ताले 25-26 पाई भी रेसिडेंट हबो ना न हे भी पारिबो न हे भी पारिबो ठीक अछि आमे प्रत्येक वर्ष पाई रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करिबा गोटे वर्ष हे पारे गोटे वर्ष न हे पारे डिपेंड करछि जो वर्ष इंडिया रहला से वर्ष हबो जो वर्ष इंडिया रहला नि से वर्ष हबनी के दिन रहबो कोन आमे आगो को पढिबा The term resident status must not be confused with the individual citizenship in India. मु ऑलरेडी कहि सारछि गोटे लोकर सिटीजनशिप को देखि कि हमें तारो रेसिडेंट स्टेटस देखिबानी अरे ये इंडियन सिटीजन ता किन रेसिडेंट हबनी न होई पारे इंडियन सिटीजन ले कोन इंडिया रहिनी परा रेसिडेंट स्टेटस केवल इंडिया ऊपर रहिछि कि नै ता ऊपर डिसाइड करछि सिटीजनशिप ऊपर नाही an individual may be citizen of India but not be a resident for a particular previous year गोटे लोकोडी सिटीजन हे पारे बट रेसिडेंट न हे पारे बा सिटीजन न हे पारे किंतु रेसिडेंट हे पारे गोटे फॉरेनर टे आसीबो इंडिया बुलिया पे आसीबो ताको इंडिया बहुत भल लागियो से कहयो कि ना ओडिसा रे मु रहियो चाहूची 300 दिन रहि जी ता माने से कोन हिजो रे रेसिडेंट हे जियो किंतु सिटीजनशिप नाही सिटीजनशिप न थाई कि भी रेसिडेंट हे पारे सिटीजनशिप थाई कि भी रेसिडेंट न हे पारे सिमिलरली ए फॉरेन सिटीजन मे बी ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स for a particular previous year already हम discussion करले resident status of an SSC determines the scope of chargeability of his income already हम discussion करि सारछे जनर गोटे पर्सन रो रेसिडेंशियल स्टेटस ता डिसाइड करिवो तार केते इनकम ऊपर टैक्स पड़िबो whether a person will be charged to a particular income or not depends upon his resident status clear एबे देखिया section 6 provide the test for resident status of a persons which can be categorized as under सेक्शन 6 कहूची रेसिडेंट स्टेटस ऑफ ए पर्सन हमरो जेतिक भी पर्सन अछंदी से भितरु हमरो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आन केते जन अलगा आ अदर 5 जन अलगा ता माने हमरो के के अछंदी रे पर्सन सादरा मन पकेले मते इंडिविजुअल एचयूएफ फार्म रोइला कंपनी रोइला आ कोन रोइले रे एओपी बीवाई रोइले 3 एजेपी आ कोन रे लोकल अथॉरिटी ए 5 जन रहिले ए जो 5 जन रहिले ए जो 5 जन पर्सन रहिले ए माने एदर रेसिडेंट हेबे नले नॉन रेसिडेंट हेबे आउ किछ हे परिबे नाही कोन हेबे से माने एदर रेसिडेंट हेबे नले नॉन रेसिडेंट हेबे तांकर सिंपल रूल अछि रूल चेक करिया जदि रूल फुलफिल करले ताले रेसिडेंट जदि रूल फुलफिल न करले ताले नॉन रेसिडेंट किंतु जदि इंडिविजुअल आउ एचयूएफ हेतियो ताहेले प्रथमे गोटे रूल आमे चेक करिबा से रूल फुलफिल करले से माने रेसिडेंट हेबे जदि न करले बोले नॉन रेसिडेंट हेबे जदि नॉन रेसिडेंट हेले आउ कि चेक करे दरकार नै जदि रेसिडेंट हेले आउ थरे एडिशनल कंडीशन दिरा चेक करिबा जदि एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाई करले ताले से माने कहया ऑर्डिनरी रेसिडेंट नले कहया नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ता माने मते गोटे को इंडिविजुअल नले एचयूएफ इंडिविजुअल और एचयूएफ आके कोन हे पारिए मते कहलु आंके नंबर 1 हे पारिबे नॉन रेसिडेंट हे पारिबे कोन हे पारिए रे नंबर 2 से माने हे पारिए रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे पारिए 3 नंबर हे पारिए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे पारिए ता माने इंडिविजुअल एचयूएफ माने ताके 3 टाइप रो रेसिडेंट स्टेटस हे पारिए के टाइप रो रे प्रथम रे नॉन रेसिडेंट हे जिबे ताला भी चेक करे दरकार नै जदि से माने रेसिडेंट हले ताले चेक करियो से माने ऑर्डिनरी रेसिडेंट ना नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो एडिशनल कंडीशन दिरा चेक करिया जदि से एडिशनल कंडीशन दिरा फुलफिल हे जिवो ताले से माने ऑर्डिनरी रेसिडेंट हेबे जदि न हला ताले नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हेबे ता माने एति की बुझो इंडिविजुअल एचओ माने 3 टाइप रो स्टेटस पाई पारे कोन 3 टाइप रो स्टेटस पाई पारिए नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किंतु अदर 5टा पर्सन एदर रेसिडेंट हेबे नले नॉन रेसिडेंट हेबे से माने ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी हेबे नाही क्लियर रेती बुझले रे क्लियर तापरे जनरल पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग रेसिडेंट स्टेटस ऑफ ए पर्सन जेतो हमें रेसिडेंशियल पर्सन चेक करबा सेतो किछि पॉइंट को हमें दिया नंबर 1 डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर ता माने जदी गुटे लोकोडी 23 24 प्रीवियस ईयर रे कोन थिला रेसिडेंट थिला ताले 24 25 रे भी रेसिडेंट होली किछि गारंटी नै सब वर्ष अलग अलग हे पारे हमें सब वर्ष गुटे लोकर रेसिडेंट स्टेटस चेक करियो पड़ियो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम मने करो स्नेहा होली गुटे पिला अछि सीए कौन गला हाउस प्रॉपर्टी इनकम गला सैलरी इनकम गला पीजीपी इनकम गला सब प्रकार इनकम
कला ठीक अच्छे। तो ये जो सब प्रकार इनकम कला स्नेहा कहूँ हाँ सैलरी तो मोर रेसिडेंट सैलरी तो मोर बट आउ सब मोर नॉन रेसिडेंट कहीं सैलरी मुझे इंडिया रही कर रेसिडेंट रही आउ सब जाए नॉन रेसिडेंट हम कि हिंदी से कहूँ सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम ता माने जदि रेसिडेंट हो गलु तोर सबू जाक सोर्स रेसिडेंट जदि नॉन रेसिडेंट हो गलु सबू जाक सोर्स नॉन रेसिडेंट इन जे को सोर्स रेसिडेंट आउ गोटे सोर्स नॉन रेसिडेंट इन हबन हम कि नाई तापरे impact of citizenship there is no impact of citizenship upon the residential status citizenship रो कोनोस impact नाही residential status ऊपर next country specific a person can have same residential status for more than one country गोटे लोकडी इंडिया रे भी रेसिडेंट अछि यूएस रे भी रेसिडेंट अछि हे परियो कि नाही रे ना पॉसिबल नाही पॉसिबल गोटे लोकडी दीटा कंट्री रे रेसिडेंट हे परियो दीटा कंट्री नॉन रेसिडेंट हे परियो ना हबन रे कोन कहउछु सुनील दीटा कंट्री रेसिडेंट हो पारियो कि नहीं टैक्स दबा पई मेट प्रोविजन अछि सेंस अलगा मु कहूची रेसिडेंट कथा कहूची दीटा रे हे पारियो ना टैक्स ता छाड़ मु कहूची गोटे लोकडी दीटा कंट्री रेसिडेंट हे पारियो प्रियो तापरे डिटरमिनिंग सम रेसिडेंट स्टेटस इंडिविजुअल रेसिडेंट स्टेटस इंपोर्टेंट एटू हमरो एक्चुअली पाठ स्टार्ट हला ठीक अछि इंडिविजुअल रेसिडेंट स्टेटस केमिति आमे कैलकुलेट करिया आज रो पूरा क्लास रे इंडिविजुअल रेसिडेंट स्टेटस कैलकुलेशन करे सिखिया ठीक अछि इंडिविजुअल आज गोटे क्लास रे सल्ला वाली कहले काली का बाकी 6टा जार समझियो कोन मैं जहां भी जदी किछि अछि केवल इंडिविजुअल रे अछि अब सब जाको छोट छोट जा क्लियर तो आज इंडिविजुअल पूरा फल से सिखिया गोटे भी कंफ्यूजन नाही क्लियर तो देखो सिंपल कथा गोटे इंडिविजुअल को प्रथमे चेक करिया रेसिडेंट ना नॉन रेसिडेंट चेक करिया कोन चेक करिया रेसिडेंट ना नॉन रेसिडेंट या पई पिला ने हमरो दीटा बेसिक कंडीशन अछि केतरा बेसिक कंडीशन अछि देखो बेसिक कंडीशन कोन करिया नंबर 1 बेसिक कंडीशन होउची गोटे लोकोडा प्रीवियस ईयर रे 182 डेज और मोर रोयर अछि जदी गोटे लोकोडी प्रीवियस रे 182 डेज कोन 365/2 करनु केता होउची रे 182.5 होउची ना केते होउछ रे करी देखम आउची ना ता माने गवर्नमेंट कहला कि 0.5 टा इग्नोर कर गवर्नमेंट कहला कि जदी अध वर्ष तू हम घर रहि गलु आ इंडिया टा मोदी पे घर ना नै म तू जदी आम घरे बा आम देश रे अध वर्ष रहि गलु ताले तू कोन होई जिवो रेसिडेंट तो प्रथम पॉइंट कोन बोली कहला रे प्रथम पॉइंट कहला the person should be physically stayed in India for a period of 182 days or more ठीक अछि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर माने कोन रे हम जदी 25 26 कथा चिंता करजे तार जस्ट पूर्वडा 24 25 रे से 182 डेज रहिथियार अछि जदी तू कंडीशन नंबर 1 सैटिस्फाई करि पालु ताले मु तते 2 नंबर कंडीशन भी दोउछि 2 नंबर कंडीशन कहला और ता माने दीटा भितर कोडा भी गोटे कर देले हे जियो दीटा भितर कोडा भी गोटे कर देले हे जियो से कहला कि तू प्रीवियस ईयर रे 60 दिन रहि जा बा मोर 60 दिन और मोर तार पछ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर रे तू 365 डेज रहि गले ताहले भी तू हे जिवो रेसिडेंट ता माने केतरा बेसिक कंडीशन से कहला दीटा बेसिक कंडीशन प्रथम बेसिक कंडीशन कहउची कि तू प्रीवियस ईयर रे 182 डेज रहि गले रेसिडेंट हे जिवो जदी तू प्रीवियस ईयर रे 182 डेज रहिनु ताले 2 नंबर कंडीशन 2 नंबर कंडीशन हला प्रीवियस ईयर रे तू रहया पड़िबो 60 दिन रो अधिका तार पछ 4 वर्ष रे तोते रहया पड़िबो 365 डेज रो अधिका ए दीटा कंडीशन रु जे कोनसी गोटे कंडीशन सैटिस्फाई हे गले लोकटा हे जिवो रेसिडेंट ता माने ए दीटा कंडीशन चेक करिया गुडा रे प्रीवियस ईयर रे लोकटा 182 डेज और मोर रहिछि कि नाही जदी रहिछि ताले 2 नंबर कंडीशन चेक करिया दरकार नाही जदी प्रथम कंडीशन फुलफिल हेला 2 नंबर कंडीशन चेक करिया दरकार नाही ठीक अछि केना प्रथम कंडीशन ता फास्ट इजी रे चेक करदा गत वर्ष जो 182 डेज रदे रहि 2 नंबर कंडीशन चेक करे दरकार नै जदी प्रथम कंडीशन रे लोकडा 182 डेज फुलफिल करूनी कम रहिछि 150 की 140 130 दिन रहिछि ताले 2 नंबर कंडीशन ला चेक करिया 2 नंबर कंडीशन देखिया हमर जस्ट प्रीवियस ईयर जोटा कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे 60 दिन होछि नै जदी हेइ आउछि ताहले ता पछ 4 वर्ष 365 दिन होछि कि नै जदी ए दीटा भीतर 1 नले 2 भीतर कोडाले गोटे सैटिस्फाई करछि ताले से होला रेसिडेंट क्लियर लिखियो if the person satisfy any one condition then resident if the person satisfied
if the person is not satisfied any of the above condition, then he is non-resident. Clear? देखो, first of all, an individual is classified as resident or non-resident. Again, the resident individual may be further be categorized as ordinary resident or not ordinary resident. तामने प्रथमे गोटे लोक को रेसिडेंट कि नॉन रेसिडेंट चेक करिबा. जदि नॉन रेसिडेंट हैला इग्नोर आउ किछि करे दरकार नै, से नॉन रेसिडेंट हेला. जदि रेसिडेंट हैला फर्दर हमें दीटा एडिशनल कंडीशन चेक करिया. ए दिरा होचंदी बेसिक कंडीशन, आउ दिरा कंडीशन होचंदी एडिशनल कंडीशन चेक करिबा. केतळ जदि रेसिडेंट होउची ताहले जदि से दीटा कंडीशन सैटिस्फाई करिवो ताहले ऑर्डिनरी हबो, जदि न करि पल्ला नॉट ऑर्डिनरी हे जिवो. क्लियर? तो देखो एबे ऑलरेडी तो हमें बेसिक कंडीशन डिस्कशन करले, आउ टिके देखि दा प्रोविजन दा. Resident in India. An individual is said to be resident in India if he satisfy any one of the following condition. Any one रो मतलब होची or, one रो मतलब होची or. देखो, he is in India in the previous year for a period of 182 days or more. इडा कहला section 61A. He is in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the previous year immediately preceding to the relevant previous year. ठीक अछि. सेक्शन 61C ता माने हमरो दीटा बेसिक कंडीशन अछि. ए दीटा रो जे कोनसी गुटे जदी फुलफिल हेला लोकडा कोन हेजियो रे रेसिडेंट हेजिबो. तापरे टेक्स्ट पॉइंट, गिवन कंडीशंस आर अल्टरनेटिव इन नेचर, एसएससी नीड टू सैटिस्फाई एनी वन कंडीशन. अल्टरनेटिव एडा नले सेटा कोडाले गुटे करतले हे गेला. देखो सेडी और कहला ता माने प्रीवियस रे 182 समर और प्रीवियस रे 60 ता 4 वर्ष रे 365. For the purpose of conditions counting the number of days stayed in India, both the date of departure as well as date of arrival can be considered to be in India. ता माने मने कर भाबे अगस्त 15 तारिख रे पळैला स्नेहा इंडिया छाडी की केतरा लो गला से सम्माने गला 12:03 रे 12:03 AM रे गला. ता माने इंडिया रे केते मिनिट रहिछ रे 3 मिनिट रहिछ. हेले भी से दिन इंडिया रे काउंट हबो. बुझिला केते समय रहला मतलब नै जो दिन इंडिया छाडला से दिनटा काउंट केते समय रोज रो. ता पर दिन से अगस्त 15 गला पर से मन नवेम्बर 18 रे आसिला. नवेम्बर 18 रे आसिला केतला जानजो ना 11:50 PM रे आसिला. ता माने 10 मिनिट बाकी अछि खाली हेले भी से दिन काउंट हिजियो. ता माने चल नंबर ऑफ डेज काउंट करिया जो दिन इंडिया छाडला केते समय होचो घंटा 2 घंटा 10 मिनिट 15 मिनिट किछ मतलब नै. जो दिन इंडिया छाडला से दिन भी काउंट हबो, जो दिन इंडिया रे पहुंचला से दिन भी काउंट हो. काने किछि टाइम पे तो इंडिया रे रहिछि तो सेटा इंडिया रो लेवल काउंट हेजियो. क्लियर? तापरे एबे हम देखिया नॉन रेसिडेंट माने कोन. जदी कोनोसी गोटे भी कंडीशन फुलफिल करि पाला नै तारे से कोन हेजियो रे नॉन रेसिडेंट हेजियो. एन एसएससी हु इज नॉट सैटिस्फाइंग 6 subsection 1 shall be treated as non resident in India for the relevant previous. जदी कोनोसी गोटे भी कंडीशन फुलफिल करि पाला नै ताले से कोन हेजियो रे नॉन रेसिडेंट. ता माने एबे हमें भलसे बुझले रेसिडेंट कोन नॉन रेसिडेंट कोन. क्लियर? एति प्रकार डाउट अछि कि नै? आगु illustration देखिया. Sam came to India first time during the previous 24 months. माने आगुर केबे आइला फर्स्ट टाइम माने मतलब रखा आगुर केबे 4-5 वर्ष केबे लाइन. फर्स्ट टाइम मतलब बोली 4 वर्ष 365 केबे होबनी. कोन पे होबनी? फर्स्ट टाइम पर आगुर फॉरेन थिला. During the previous year he stayed in India for 50 days, 183 days, 153 days. Determine his resident status for assessment year 25-26 माने previous year 24-25, previous year 24-25, assessment year 25-26 माने previous year. देखो सी प्रथम मो कथाटा भलसे बुझ. प्रथम कहले से फर्स्ट टाइम पे इंडिया आइछि ता माने से पछरु केबे नथिला. जदी पछरु केबे नथिला जदी से 50 डेज प्रीवियस इयर रहिछि ताले ता पछ प्रीवियस इयर तो किछ रहिनी आगा. तो प्रथम कथा एक नंबर कंडीशन सैटिस्फाई कोनी काने 182 डेज होनी. दुई नंबर भी कोनी काने दुई नंबर रे कहउछि कि प्रीवियस इयर रे 60 ता पुछ 4 वर्ष रे 365 होनी. ता माने नंबर 1 केस रे से नॉन रेसिडेंट हे जिवो. से कहला नॉन रेसिडेंट हे जिवो. कोन पे नॉन रेसिडेंट हे जिवो? Mr. Sam is not satisfying any of the condition of any of the basic condition under section 61. Clear? जदि 183 days रहिला ताले बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई हे गला. को बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई हेले रे फर्स्ट ता माने से हे जियो कोन रेसिडेंट इन इंडिया. से कोन हे जियो रेसिडेंट इन इंडिया. जदि से 153 days रहिला ताले फर्स्ट कंडीशन नाही कि सेकंड कंडीशन नाही. कहना सेकंड कंडीशन रो प्रीवियस रे तो 60 डेज रो अधिक होई जाउची किंतु ता पछ 4 वर्ष 365 होउची रे होनी. सेत पई एडा भी एक नंबर कंडीशन भी नॉन रेसिडेंट, 3 नंबर कंडीशन रे भी 3 नंबर केस रे भी नॉन रेसिडेंट, केवल 2 नंबर रेसिडेंट हबो. कार डाउट अछि को? कार भी डाउट नाही? आगु जा गुड. तापरे
Illustration 4. NDA British national comes to India for first time. ये भी first time आसला during 2021 के आसला रे 2021 पूर्व से केवल इंडिया को आसला 2021 रे फर्स्ट टाइम आसला during the financial 2021 21 22 22 23 23 24 24 25 he was in India for 55 days 60 days 80 days 160 days and 70 days respectively बुझिला ता माने से 4 वर्ष ना 5 वर्ष रे 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 5 वर्ष रे को दिन के दिन इंडिया रहि जेटा दे देला तुमको से कहला डिटरमाइन हिज रेसिडेंट स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 25 26 देखो 25 26 रो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कोडा 24 25 24 25 रे से के दिन रहि देखो 24 25 माने लास्ट माने कोडा रे 70 डेज ता माने हमरो प्रीवियस ईयर रे 70 डेज हेला रिलेवेंट प्रीवियस 70 डेज हेला तापर हम देखिया 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर रे 365 होउची कि नाही ता पछ 4 वर्ष मिसे दियो ता पछ 4 वर्ष माने केते देखो 55 60 80 160 देखो 55 60 80 160 ता माने 355 होउची 365 होउची रे नाही ता माने प्रथम कथा तो प्रीवियस ईयर रे से 182 डेज नाही 70 दिन अछि ता माने फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई हेलानी सेकंड कंडीशन हबा को प्रीवियस ईयर रे तो हे होउची किंतु ता पछ 4 वर्ष रे 365 होनी ता माने लोकडा कोन हिजो रे नॉन रेसिडेंट हिजो देखो नॉन रेसिडेंट हे होला बुझिला एनी डाउट क्लियर ना पूरा तापरे 8 इंपोर्टेंट एति जे पूरा इजी थिला बिलान एति जे पूरा इजी थिला ट्रेलर चल थिला मेन फिल्म रा ए जगह रा अछि ठीक अछि तो देखो से फिल्म रा कोन कहूची एक्सेप्शन टू द अबव रूल टेक्स्ट रे सब जगह रे हम गोटे एक्सेप्शन पढी पढी जिया प्रत्येक जगह रे किछ ना किछ एक्सेप्शन अछि गोटे एक्सेप्शन कोडी पढथिले कहलो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम हे जो एक्सेप्शन पढथिले 4 5 टा पॉइंट पढथिले ना एक्जेक्टली इडी आउर जगह रे एक्सेप्शन पढुचे एक्सेप्शन माने से कहूची कि इन द फॉलोइंग केसेस कंडीशन 2 इज इररिलेवेंट ता माने आमे जो बे पढीबा से जगह रे 60 डेज वाला कंडीशन डा एप्लीकेबल हबनी ता माने केवल 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल हबो जदि 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल करूची ताले रेसिडेंट हबो नाइ बोले नॉन रेसिडेंट हिजिबो सेकंड कंडीशन डा एप्लीकेबल हबनी कुडा 60 डेज प्लस 365 डेज इन फॉर योर लास्ट फॉर योर एडा काम करिवो नाही को केस रे काम करिवनी दीटा पॉइंट देखो पॉइंट नंबर 1 इंडियन सिटीजन डे हेथिबो कोन हेथियो रे इंडियन सिटीजन आधार कार्ड पान कार्ड सो रखिथियो हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट पर्पस वेरी वेरी एम्प्लॉयमेंट इंपोर्टेंट होची एम्प्लॉयमेंट पर्पस देखो मने करो वर्षा सीएमए हे सला पर इंडिया छाडियो दीटा पर्पस चाकरी करिया पय जीवो ना एनी अदर पर्पस रे जीवो एनी अदर पर्पस माने सीए बुलिया पय जाऊ सीए बिजनेस ट्रिप रे जाऊ कि सीए इस्कॉन मिसिक जाई जाऊ कि सीए सेडी बाहाई रह जाऊ सब जाक रीजन अलगा चाकरी पय गले अलगा कथाटा बुझो प्रथम कथा होची इंडियन सिटीजन हेतियो पडियो इंडिया छाडियो पडियो एम्प्लॉयमेंट पर्पस रे छाडियो पडियो चाकरी करिया पय जो जाईची ताहले ताको 60 दिन वाला कंडीशन एप्लीकेबल नाही केवल 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल मन रख इंडिया छाड़िबो इंडिया को आसिले नाही जदी क्वेश्चन रे कहदे गोटे लोकडी इंडिया को चाकरी करिया पे आसी तारे ताको 60 दिन वाला कंडीशन डा एप्लीकेबल हबो गोटे लोकडी इंडिया को चाकरी करिया पे आसीची ताले ताको 60 दिन वाला कंडीशन डा एप्लीकेबल किंतु गोटे लोकडी चाकरी करिया पे इंडिया छाड़ीची ताहेले 60 दिन वाला कंडीशन एप्लीकेबल हबनी केवल 182 डेज वाला कंडीशन टाका एप्लीकेबल हबो क्लियर 2 नंबर कथा इंडियन सिटीजन हु इज लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप क्रू मेंबर माने जो माने शिप रे काम करछन से माने कोन लिखो रे क्रू मेंबर इंडियन शिप रो इंडिया रो लोकोडी इंडिया रो सिटीजन डी इंडिया रो शिप रे क्रू मेंबर है कि इंडिया छाड़ला ता माने से कोन इंडिया रे चाकरी करले से शिपटा केबे क्वाड बोलतो वर्ष भर धरी समुद्र भीतर रहथो हई नै रे केबे इंडिया पळले इंडिया 2-4 मास रहि जाउथो के फॉरेन पळे कुड के दिन रहि जाउथो ता माने से लोकोडार 20-60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नै जदी इंडिया रे 182 डेज रहिला ताहेले रेसिडेंट हबो नै बोली कहले रेसिडेंट हबोनी सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नै दीटा मन रहिला नंबर 1 होची इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर 2 होची इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज ए क्रू मेंबर इन इंडियन शिप
ताहले सेकेंड बेसिक कंडीशन 60 दिन प्लस 365 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल हबो नाही, केवल 182 डेज वाला कंडीशन दरकार। क्लियर? कारण डाउट अछि केति भितरे नाही। एबे आगु जिया टेक्स्ट पॉइंट, द above SSC will be treated as resident in India only if he resides in India for 182 days or more in the relevant previous year। previous year 182 days रहिले का ताके दी जण पई कोन हबरे रेसिडेंट हबो, नले सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल हबो नाही। एतिया सब क्लियर अछि रे? तापरे पॉइंट नंबर बी टिके ध्यान देथियो। पॉइंट नंबर बी एटा गोटे इंपोर्टेंट एक्सेप्शन टा। पॉइंट नंबर ए रो दीटा पॉइंट इजी थिला, पॉइंट नंबर बी टा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्सेप्शन टा टिके ध्यान देथियो। इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, नंबर 1 पॉइंट लोकड़ा कोन दियो पड़ियो इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन कोन, इंडियन ओरिजिन कोन, आमे ऑलरेडी डिस्कशन करि सारले, बुझा पड़ला। इंडियन सिटीजन कोन बुझिलो, इंडियन ओरिजिन कोन बुझिलो। कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ता माने इंडिया रो सिटीजन दा, इंडिया रो ओरिजिन दा बाहर कुडी सेट हेज, इंडिया बाहर कुडी, इंडिया खाली विजिट पर्पस रास, इंडिया खाली देखो आउथरे पढ़ो। इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन कम्स ऑन इंडिया, कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडिया को बुलिया पे आउची, तार मतलब कोन रे बाहर कुडी सेट हेज। इंडिया को बुलिया पे आउची तार मतलब बाहर कुडी सेट हेज, बुझिला ना। ताहेले ताकू कोन करिया, ताकू एडी टिके मॉडिफाइड कंडीशन एप्लीकेबल करिया। कोन करिया मॉडिफाइड कंडीशन माने कोन, if his total income other than income from foreign sources exceeds 15 lakh during the relevant period, ता माने इंडियन इनकम, ता माने कोन रे इंडियन इनकम जदी 15 लाख रु मोर हेला, इंडियन इनकम जदी 15 लाख रु मोर हेला, ता माने एटा देखो रे बीटा भी गुडे एक्सेप्शन रे, बीटा भी गुडे एक्सेप्शन रे, किंतु तार दीटा कैटेगरी गला रे। कोन दीटा कैटेगरी गला, इंडियन इनकम 15 लाख रु एटा होची मोर देन 15 लाख, ता माने एटा कोन करे रे 15 लाख रो ग्रेटर देन, ठीक अछि। एटा होची 15 लाख रु लेस देन, 15 लाख रु लेस देन, 15 लाख लेस 15 लाख रु जदी मोर हैला, ठीक अछि। जदी 15 लाख रु लेस हैला ताले सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नै, केवल 182 डेज वाला कंडीशन का एप्लीकेबल। एति मन रखो, इंडियन सिटीजन एंड ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग ऑन ए विजिट टू इंडिया, इफ द इंडियन इनकम इज लेस देन 15 लाख then second basic condition applicable नाही, केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज रहिले का हबो, बुझिला। जदी 15 लाख रु अधिक इनकम इंडिया रे से करि दउची, जदी 15 लाख रु अधिक, तामने टिके धनी लोक डाले भाबिया, तो इंडिया भाई तू 15 लाख रु अधिक इंडिया रे इनकम करलु, ताले तू रेसिडेंट हे जा, मो टैक्स दे दे। तो सी कोन करबो मॉडिफाइड रूल करी कि सी 60 बदले 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन रिलेवेंट फॉर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक अछि। टिके मॉडिफाई करला 60 टा 120 कर देला, बुझिला। ए पॉइंट बीडा फलसे बुझिला ना, आउथरे कोई आगुर थर कहि दउची, आगुर थर कहि दउ, देखो पूरा शॉर्टकट रे कहूची एटा को। मने करो गोटे लोकडी इंडियन सिटीजन दा, से कोन रे इंडियन सिटीजन दा प्लस इंडियन ओरिजिन, प्लस इंडियन ओरिजिन प्लस इंडिया को विजिट रे आसी, कोथरा आसी रे तीनटा कथा, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, विजिट रे आसी, ताहले तार रेशन दी प्रकार, तार इनकम 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 ठीक अछि, इनकम लेस देन 15 लाख माने ग्रेटर देन 15 लाख, नॉले इनकम लेस देन 50 लाख, लेस देन 15 लाख की इनकम रेडा इंडियन इनकम, इंडियन इनकम, बुझिला। पूरा शॉर्टकट रे बुझ, प्रथम होची इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, विजिट रे इंडिया को आसी, तीनटा कथा लिखिली एडी, ठीक अछि। तार दीटा कंडीशन, इंडियन इनकम 15 लाख रु मोर नले 15 लाख रु लेस, जदी 15 लाख रु मोर हैला ताहले ताकू सेकंड कंडीशन मॉडिफाई करी एप्लीकेबल करिया। सेकंड कंडीशन कोन मॉडिफाई करिया, प्रीवियस ईयर रे 60 दिन बदले 120 डेज करदा, प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर रे 365 डेज, जिंदरा सिंधी टिके मॉडिफाई होला। जदी 15 लाख रु कम ताहले ताकू केवल 182 डेज वाला कंडीशन दा सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नै। क्लियर कि रे, नाउ डाउट अछि रेडी को। आमे तीनटा एक्सेप्शन देखिले, कोन तीनटा एक्सेप्शन देले, नंबर 1 होची इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ताले सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल का नै, केवल 182 डेज देखिया।
दुई नंबर कहली इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया इन ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप ताहले सेकंड कंडीशन एप्लीकेशन केवल 182 डेज। 3 नंबर देखिले इंडियन सिटीजन एंड ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इन ए विजिट टू इंडिया देन दीटा केस तार इंडियन इनकम 15 लाख रु अधिक होची कि यस देन आमे मॉडिफाई करदा सेकंड कंडीशन को 120 दिन प्लस 365 दिन करदा प्रीवियस रे 120 दिन ता पछ 4 वर्ष रे 365 डेज क्लियर जदी करी कि दीटा कंडीशन एप्लीकेबल हेजो फर्स्ट भी सेकंड किंतु मॉडिफाइड जदी 15 लाख रु इनकम कम ताले फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल नै केवल सेकंड कंडीशन क्लियर डाउट नहीं कार तापरे हाँ इंडियन ओरिजिन मीनिंग देला इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मींस जदी हमर गोटे इनकम ड्यू फॉरेन रिसीव हेला ताले एटा को फॉरेन इनकम बोली कहउचे देखो मोर छोट कांसेप्ट आगु पढियाडी मु खाली कहउची सर आपण सेतोला कहउछन इंडियन इनकम फॉरेन इनकम हम एबे जानू इंडियन इनकम कोन फॉरेन इनकम कोन श्रेया जणे जानचे आ के जाननी तो इंडियन इनकम माने कोन इंडियन इनकम माने कोन रे जदी इनकम डा ड्यू एंड रिसीव इंडिया रे हेला ताले इंडियन इनकम जदी खाली ड्यू हेला ताहले भी इंडियन इनकम खाली रिसीव हेला ताहले भी इंडियन इनकम तो फॉरेन इनकम माने कोन जदी ड्यू एंड रिसीव दीडे जाको आउटसाइड इंडिया हेला ताहले फॉरेन क्लियर रे ड्यू रिसीव माने कोन गोटे कथा कहू ड्यू रिसीव माने कोन सर ड्यू रिसीव माने कोन टी कहि दियो मने करो स्नेहा यूएसए रे सेट हेची लास्ट 30 वर्ष होला से जन्म के अवश्य 22 वर्ष हेची किंतु से यूएसए रे 30 वर्ष ला रहउची ठीक अछि जो 30 वर्ष होला से यूएसए रे रहउची तार बरहमपुर रे दीडा हाउस प्रॉपर्टी अछि ठीक अछि तो सेईडा रेंट रे देइची ताकू तो पैसा रिसीव होची यूएसए रे नो डाउट से डॉलर रिसीव करची से घर वाला देखो तू मते मासु $500 दबु रिसीव तो होची कोडी यूएसए रे किंतु घरटे कोडी अछि तो ड्यू कोडी हेला इंडिया रे तो इंडिया रे ड्यू हेला रिसीव ड्यू होचो ता माने इंडियन इनकम हेला इंडियन कंपनी शेयर किनि से डिफरेंट दबो तो रिसीव तो जोडी करचो करे ड्यू कोडी हेला इंडिया रे ठीक अछि नले स्नेहा गोटे काम करियो गोटे घर यूएसए रे किन दो तार रेंट से इंडिया रे रिसीव करियो ड्यू कोडी आउटसाइड इंडिया रिसीव कोडी करला इंडिया रे ता माने ड्यू बा रिसीव कोडाले गोटे जदी इंडिया रे हेला ताहले किंतु स्नेहा यूएसए रे 27 टा घर किनिची से सब भडा दो से यूएसए रे रहउची यूएसए रे सेटल हेची तो ड्यू हेला यूएसए रे रिसीव हेला यूएसए रे ताले हेडा की इनकम हेला रे फॉरेन इनकम हेला तो गोटे इनकम ड्यू रिसीव जदी आउटसाइड इंडिया ताले कोन हेजो रे कोन फॉरेन ड्यू भी आउटसाइड इंडिया रिसीव भी ड्यू माने राइस ड्यू माने जोडू एराइस होची जोडू जनरेट होची इनकम जदी इंडिया रे जनरेट हेयला ताले रिसीव जोडू होचो इंडियन इनकम इंडिया रिसीव हेयला जनरेट जोडू होचो इंडियन को दीर जाको बाहर हेयला बोली कहले क्लियर ना इंडियन इनकम हम बुझिलो ना तापरे बिट सी देखो बिट सी टा गोटे वेरी इंपोर्टेंट सेटा बिट सी टा गोटे ध्यान देथियो ठीक अछि बिट ए और बिट बी पढ़ले बिट ए रे दीडा पॉइंट थिला बिट ए रो दीडा पॉइंट के मन पके परियो मते बिट ए रो दीडा पॉइंट कोन थिला बिट ए रे एक नंबर थिला इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट दुई नंबर थिला इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया इन ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप बिट ए रो दीडा थिला बिट बी रे गोटे थिला तार दीडा कंडीशन थिला कोन थिला इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन विजिटिंग टू इंडिया इनकम 15 लाख रु जदी मोर हेयला मॉडिफाइड कंडीशन 182 डेज तो एप्लीकेबल होबो ही होबो ता सहित 120 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जदी 15 लाख रु कम हेयला केवल 182 डेज क्लियर ए बी सला एबे हम सी को देखिए ठीक ध्यान दियो ए सब दिशा ही मेन है ठीक अछि सी an individual shall be deemed to the resident in India if the following conditions are satisfied एटो बढ़िया कथा ए सब कंडीशन सैटिस्फाई हे वाला लिखल त डीम्ड कोन करदा रेसिडेंट करदा डीम्ड रेसिडेंट ठीक अछि ता देखो से कहू प्रथम रे ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन हेथियो कंडीशन नंबर 1 कोन हेथियो रे इंडियन इंडिया नो इंडिया सिटीजन थियो आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर कोन रखथियो इंडियन सिटीजन his total income other than income from foreign sources exceeds 15 lakh during the previous year रे इंडियन इनकम केते थियो 15 लाख रु अधिक होइथियो पॉइंट नंबर 1 कोन रे इंडियन सिटीजन हेतियो पॉइंट नंबर 2 इंडियन इनकम 15 लाख रु अधिक होइथियो
पॉइंट नंबर 3 ही इज नॉट सर्टिफाइंग एनी बेसिक कंडीशन गोटे भी कंडीशन सर्टिफाई कर नथुओ गोटे भी कर नथुओ ना 182 डेज ना 60 डेज कोडाले करि पाउनी केना कोडाले जदी कर दो से तो रेसिडेंट हे जो आ डीम्ड कोन जदी कोडाले गोटे कर दो ताले से तो रेसिडेंट हे जो ना आ डीम्ड कोन तीनटा पॉइंट बुझिला कोन कोन पॉइंट नंबर 1 सिटीजन हेथियो पॉइंट नंबर 2 15 लाख रु अधिक इनकम हेथियो इंडियन इनकम पॉइंट नंबर 3 से दीटा कंडीशन फुलफिल कर नथुओ पॉइंट नंबर 4 से कौन सी कंट्री में रेसिडेंट हे नथियो पॉइंट नंबर 4 से कौन सी भी कंट्री रेसिडेंट हे नथियो he is not liable to tax in any other country territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature कौन सी कंट्री भी टैक्स दो पड़ नथो चारटा पॉइंट प्रथम इंडियन सिटीजन हेतियो दुई नंबर इंडियन इनकम 15 लाख रु अधिक हेतियो तीन नंबर बेसिक कंडीशन दीटा को सैटिस्फाई कर नथो चार नंबर कौन सी भी कंट्री टैक्स दो पड़ नथो ताहले इंडियन गवर्नमेंट कहियो बाबा रे जा होछु तू जेहेतु इंडिया रो सिटीजन राछु ताहले चारटा जा कंडीशन तोर फुलफिल हेला मते टैक्स आनी की दे दे ये केबे भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे परिनो मन रखो ये केबे भी जीवन रे सबुले नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का हे परियो कोन हे परियो क्लियर बुझिला ए कंडीशन जाटा मन रहिला टैक्स पॉइंट हाउएवर इफ सच इंडिविजुअल है सैटिस्फाइड एदर ऑफ द बेसिक कंडीशन देन ही शैल बी ट्रीटेड रेसिडेंट ता माने से कहला जदी से बेसिक कंडीशन को सैटिस्फाई कर दोची ता से नॉर्मली कोन हे जो रे रेसिडेंट हे जो ना ता हमें डीम टू भी कोन डीम टू करे दरकार नै तो दीटा न करियार अछि दुई नंबर further note that the exceptions is not applicable in case of foreign citizen even if he is a person of Indian origin se कहला further note that the exception is not applicable in case of foreign citizen जदि हे जाइछि ताहले ताकु applicable नाही Indian citizen हल्ले क्या applicable इडी कोन कहला रे एक नंबर पॉइंट रे कहला कि Indian citizen origin कथा कोनी foreign citizen हले applicable होनी चाहे Indian origin हो कि न हो इंडियन सिटीजन रहो पड़ियो सिटीजन माने आधार कार्ड पैन कार्ड कोन थिया पड़ियो if these conditions are satisfied then such individuals shall be deemed to be resident irrespective of number of days stay in India चाहे गुडन भी रहो न रहो जदी चारटा कंडीशन फुलफिल करला ताले से रेसिडेंट हे जिवो liable to tax in relation to a persons and with reference to a country means that there is an income tax liability on such person under the law of that country for the time being in force it shall include a person who has subsequently been exempted from the such liability तामने कोनो से कंट्री रे से कोन थियो टैक्स दोनो तोरे यार माने होजे से कोनो से कंट्री रे टैक्स दोनो थबो ताहेले का ताकु से कंडीशन एप्लीकेबल हो जदी गोटे आउ कोडे कंट्री टैक्स दे दोथो ना ताले ताकु इंडिया गवर्नमेंट हो नै परन दिथर डबल टैक्सेशन नाही ठीक अछि रूल 126 एटा गोटे रूल ला पिला माने रूल 126 ए रूल डा छोटो रूल गोटे इंपोर्टेंट रूल लगा इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ ए शिप केवल क्रू मेंबर ऑफ ए शिप को एप्लीकेबल रूल का नहीं फॉर द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ द एलिजिबल वॉयज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग पीरियड एलिजिबल वॉयज माने कोन रे गोटे लॉन्ग जर्नी को हमें वॉयज बोली कहउचे लॉन्ग जर्नी को हम कोन ले कहउचे वॉयज बोली कहउचे ठीक अछि जदि लॉन्ग टर्म पई जदि स्नेहा काली सकाळू कोन करियो रे शिप रे गोटे 6 मास जाई बुली आसे पे चाहिबो टिके समुद्र भीतर 6 मास रही आसे पे चाहिबो ताले ताको हम कोन ले कहया से पीरियड टाको वॉयज बोली कहया ठीक अछि ता माने ताकू गोटे पर्टिकुलर पीरियड टी इंडिया रे रहिला बेले नाही से इंडिया रोगी न रो से पीरियड टा एक्सक्लूड कराइ जो गोटे पीरियड टी कोन कराइ जो एक्सक्लूड कराइ जो को पीरियड एक्सक्लूड कराइ जो देखो सेटा द बिगिनिंग पीरियड द पीरियड एंडिंग ता माने ए पीरियड टू ए पीरियड ता कोन कराइ जो इंडिया रे रहिनी बोली कटाइ जो नंबर ऑफ डेज काउंट करलाडो काउंट रे जीवनी चाहे से इंडिया रोगी न रो से पीरियड ता केते रो केते को सुनो बे पीरियड बिगिनिंग ऑफ द डेट एंटर्ड इनटू द कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ता माने जेतोळ हमर गोटे शिप छाडुची सेडी शिप अथॉरिटी बा पोर्ट अथॉरिटी गोटे कोन दोछ रे कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दोची कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रे म लिखा हला मने करो 15/8/2025 रे शिप छाडियो कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रे केबे लिखा जे डेट ता माने चाहे से दिन से छाडला नि ता 3 दिन पर छाडले भी सेडा इंडिया छाड देला वाला लेखा पड़ियो बुझा पड़ला से इंडिया रोग न रो जो दिन कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ताको दिया आइछि डेट लिखा आइछि से शिप ता इंडिया छाडी पने कोनोसी कारण रो हेले भी से शिप ऊपर पळि थियार अछि से शिप रे अछि ताले सेडा कोन हिजियो क्लियर पळेला हे जिवो
सी टू से केबे ना पीरियड एंडिंग ऑन द डेट एंटर्ड इन द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तापर तार लास्ट डेट मनर थिबो 30 डिसेंबर 2025 ता माने ए जो लॉन्ग पीरियड जर्नी रे जाउची जो वॉयज रे जाउची लॉन्ग पीरियड जर्नी रे से जर्नीटा 15/8/2025 रु 30/12/2025 ए कहूची ताहले ए जो पीरियडटा हमरो आउटसाइड इंडिया बोली ट्रीट करा जिवो चाहे इंडिया रे भी थाउ ता माने 30/12 रे हमरो कोन बोली कहूची रे एंड होची मने कर से 28/12 रे भी जदी इंडिया को पळा आसलानी शिप भीतर थियो शिप रु अनलोडिंग पई ताकू परमिशन मिलियोनी शिप आसी सिन जगियो शिप जाको मास मास जगु अनलोडिंग करिया पई ठीक अछि नै ताहले से पीरियडटा इंडिया रे नथिला बोली काउंट हो से पीरियडटा इंडिया रे बुझिला ठीक अछि जो कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दबो तारे गोटे स्टार्ट डेट गोटे एंड डेट मेंशन करा हितियो से पीरियडटा इंडिया रे नथिला बोली काउंट कराबो ता माने इंडियन डे नंबर ऑफ डे स्टेड इन इंडिया कोला टाइम रे से पीरियडटा कोन करा हिजियो एक्सक्लूड करा हिजियो क्लियर ना explanation eligible vessel means a voyage undertaken by ship engaged in carriage of passenger or freight in international tariff where ता माने एटी कोन करा होची ना जेतळ भी गुटे शिप एदर से कोन लोक को नो पैसेंजर को नो ले फ्रेट माने जिंस को नो तो ताकू गुटे वॉयज दिया होची बा गुटे टर्म दिया होची केते दिन जाई आसीबो से पीरियड टा को हमें कोन बोली कहउचंदी एलिजिबल वॉयज बोली कहउचंदी सेटा हमरो एक्सक्लूड हे जिवो नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया काउंट कला टाइम रे for the voyage having originated from the any part in India has as its destination any port outside India ता माने से ए दिरा पॉइंट रे कहला कि नंबर 1 पॉइंट रे कहला कि से इंडिया रो एनी पोर्ट छाडियार अछि किंतु डेस्टिनेशन अदर कंट्री हितियार अछि 2 नंबर पॉइंट रे कहउची एनी अदर कंट्री रो आसियार अछि किंतु डेस्टिनेशन इंडिया हितियार अछि अरे इंडिया छाडी इंडिया को तो आयार अछि ना तो पॉइंट नंबर 1 रे कहला इंडिया रो एनी पोर्ट जाउ जाउ किंतु डेस्टिनेशन अदर कंट्री हितियो आसले टाइम रे जोडी ऑल ओवर वर्ल्ड रो जोड छाड़ छाडू डेस्टिनेशन इंडिया हितियो ताले से जो पीरियड टा रहला से पीरियड टा कोन हिजियो एक्सक्लूड हिजियो एग्जांपल in the continuous research certificate the date of joining is recorded as 1st January 2025 and the date of ending the voyage is recorded 31st January 2031 then the entire period of 31 days shall be excluded from his stay in India बुझिला कि रे ता माने जदी हमरो केबे रे 1 जनवरी 2025 रे हमरो छाडला बा स्टार्ट डेट अछि टू 31 जनवरी 2025 रे एंड डेट अछि ए पीरियड टा नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया रे काउंट करा जेबो नाही बुझिला कि रे चाहे से जोड रोज रो क्लियर तापरे illustration 5 Miss Pal an Indian citizen left India for first time India से first time छाडला देखो कमिंग टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम माने पछरे केबेले नथिला लिविंग इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम माने पछर सब वर्ष पूरा कंप्लीट थिला ता माने पछ जा चेक करे दरकार हेगा नाही सब जा कंप्लीटली इंडिया रे पूरा थिला तो से कहूची लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 अप्रैल 2024 केबे छाडला रे 1 अप्रैल 2024 रे फॉर जॉइनिंग ए जॉब इन टोक्यो सी एक्सेप्शनल केस नंबर 1 को पळाइला एक्सेप्शनल केस नंबर 1 को पळाइला ताकू केवल 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल 60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नाही कम पाइना इंडियन सिटीजन इंडिया छाडुची एम्प्लॉयमेंट पर्पस रे सब जा रूल मन रखितले के हमें कोन करि परिया प्रॉब्लम सॉल्व करि परिया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करि परिया नाही क्लियर सी कम्स टू इंडिया ऑन 11 जनवरी 2025 फॉर ओनली 170 डेज डिटरमाइन हिज रेसिडेंट स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 ठीक अछि प्रीवियस ईयर 24-25 पे हमको रेसिडेंट से केबे छालर इंडिया 1 अप्रैल 2024 रे गला केबे गला तापर गला सी केम टू इंडिया ऑन 11 जनवरी 2025 से आसिले केते 11 जनवरी 2025 ता माने ए पीरियड ता से कुड थिला फॉरेन रे थिला ए पीरियड से कुड थिला रे फॉरेन थिला ता माने 1/4/2024 रु 11/1/2025 में बाहर थिला बाकी पीरियड कुड थिला इंडिया रे थिला हेले हमर प्रीवियस ईयर 24-25 माने केबे 1/4/2024 टू 31 मार्च 2025 ए पीरियड ता होचे हमर प्रीवियस ए पीरियड रे से केदिन इंडिया रे थिला देखिया ए पीरियड से हेले ए पीरियड रे 1/4/2024 रो पीरियड स्टार्ट होची ठीक अछि नै से केबे इंडिया छाडछि रे 1/4/2024 रे छाडिछि जो दिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हैला प्रीवियस ईयर से दिन से छाडला से दिनटा काउंट होबना नै रे सेइत पई अप्रैल रे गोटे दिन 24-25 अप्रैल रे गोटे दिन हला कमन अप्रैल रे पळेला छे बुझछ ना अप्रैल रे पळेला केबे गला अप्रैल 1 रे गला हेले 1 टा काउंट करिए कि नै हेले अप्रैल रे केते मास रहिछि अप्रैल रे केते दिन रहिछि इंडिया रे गुड दिन कम माने डेट ऑफ लिविंग इंडिया शुड बी काउंटेड
मे रे रही कि रही जून रे रही जुलाई रही अगस्ट नहीं सेप्टेम्बर नहीं अक्टोबर नहीं नवेम्बर नहीं डिसेम्बर नहीं एगेन सी जनवरी 11 2025 रे आइला ता माने जनवरी 11 2025 रे आइला माने 11 पर काउंट करो 11 टा काउंट हबो तो 11 रु 31 काउंट करो केते दिन होची 21 दिन होची 11 रु 31 काउंट करो जनवरी 31 11 31 केते होची रे देखो 21 होची ना जनवरी 11 11 भी काउंट हबो 11 रु 31 21 दिन होची ता माने जनवरी रहला केते 21 दिन फेब्रुआरी रे पूरा रहिची 28 दिन मार्च रे पूरा रहिची 31 दिन केने से पळाइला पर कंटिन्यू इंडिया रे गाछि से पळासला पर ए जो पीरियड ता मु डैश देली एती पीरियड से कुड रहितला फॉरेन रहितला बाक्सो से इंडिया रे रहिची ता माने टोटल प्रीवियस ईयर भीतर केते दिन इंडिया रहिची 81 डेज मते को ये को पर्पस रे बाहरु जाइतिला एम्प्लॉयमेंट सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल की पहले 60 दिन 364 चेक करिया की कोनडा चेक करिया प्रीवियस ईयर 182 डेज प्रीवियस ईयर 81 डेज हला माने प्रीवियस ईयर रे 182 डेज होनी माने बेसिक कंडीशन वन कोन कोननी फुलफिल करनी माने नॉन रेजिडेंट हे जियो आ ए तळडा की चेक करिया दरकार नै एजा सब चेक करिया दरकार नै क्लियर क्लियर कि नै देखो से कहला सी लेफ्ट इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस hence for becoming resident she has to stay in India for at least 182 days in the previous year. However, she is in India for only 81 days during the previous year. Thus, she is not resident for the previous year 24-25. Clear बुझिला? आमे केवल प्रीवियस ईयर काउंट करिया तापर कुछ काउंट करे दरकार नै कोन काउंट करिया रे केवल प्रीवियस ईयर रे केते दिन इंडिया रहिछि 81 डेज रहिछि सिट में से कोन हैला नॉन रेसिडेंट क्लियर ना डाउट अछि रे नाही तापर पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड जोडी कहला पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड मन रखि दियो सेटा इंपोर्टेंट हेथियो स्टेट सेम प्लेस इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी जे जोडी रहि पारियो ठीक अछि संतोष मनोर केबे बरमपुर रे केबे छत्रपुर रे केबे दुबई रे तो फॉरेन कंट्री छाड़ दे के बॉम्बे रे केबे दिल्ली रे केबे कोलकाता रे केबे स्विमिंग पूल भी 2 दिन रहि जाइतिला हेला कि नै केबे नदी रे खाली बोट चलौतिला पानी रे केबे वायु रे सब जगह काउंट जो रोज रो गोटे प्लेस बोले किसी गारंटी नहीं सेगला कंटिन्यू स्टे इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी कंटिन्यू नहीं जाऊ सो मिसिक इंडिया रे केदिन हैला कंटिन्यू दरकार नहीं गोटे प्लेस दरकार नहीं जाहले चलियो ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही इज ऑन द टेरिटोरियल वाटर फ्रॉम द इंडिया टेरिटोरियल वाटर केते कहिथिले गुड दिन केते कहिथिली 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर ता माने हमरो बेस लाइन भाबो गोपालपुर समुद्र भितर 22.2 किलोमीटर भितर जे तुम बोट चलो चोली कहले तुम इंडियन माने सॉरी इंडिया रे अच्छोली से एड जागा काउंट हबो हैला कि नै सेज में जदी केबे बाहरु जाउ जने 22.2 किलोमीटर बाहरु पड़े ता माने सेटा को इंडिया रे काउंट हबोनी तापर कोन हबो तीन माछ खायो से जिंस कोन अलगा जिंस बुक करथियो बोली कहले ठीक अछि हां for instance if an individual stays on a ship which is in the territorial water in India then it will be treated as his presence in India ship भीतर अछो territorial water भितरे बर्थडे सेलिब्रेशन करियो जाइछो सेडा 17 किलोमीटर जाई रखि देला आ बेस दूर नेलानी ठीक अछि ता माने कोन परे जेति दिन से ship भितरे थिलो सेति दिन भी तुम इंडिया थिलो लिगा काउंट हो सेट में से शिप वाला कोन कहयो तू जा कर चुको 25 किलोमीटर दिए दे एटलीस्ट 22.2 किलोमीटर एटलीस्ट दिए दे तो हम इंडिया रो से काटे जाको काउंट होबनी ठीक अछि एति भीतर का डाउट अछि की डाउट नहीं करती भीतर गुड एबे हमें एबे जहां भी हम एनालिसिस करले से सब जगह केवल बेसिक कंडीशन को नहीं एनालिसिस करले ता माने हमें एबे जे देखिले गोटे लोक रेसिडेंट का नॉन रेसिडेंट हबो गोटे लोक रेसिडेंट हबो कि नॉन रेसिडेंट हबो देखिले किंतु एबे हम देखिया गोटे लोक ऑर्डिनरी रेसिडेंट हबो ना नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हबो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ओके देखो additional condition to test whether the resident individual is ordinary resident or not. A resident individual in India can further be categorized in resident and ordinary resident, not a resident but not ordinary resident. Good लोग किसी भी पारे either resident and ordinary resident है पारे, not a resident but not ordinary resident है पारे. तारा दीटा condition कौन? Condition number 1 कहूची, condition number 1 कहूची लास्ट 10 वर्ष भितरे से 2 वर्ष रेसिडेंट हेथियार अछि
कंडीशन नंबर 1 कोन कहूछ रे लास्ट 10 वर्ष भितरे से 2 वर्ष रेसिडेंट हेथियार अछि कंडीशन नंबर 1 कंडीशन एंड कंडीशन नंबर 2 कहूची लास्ट 7 वर्ष भितरे तते 730 दिन इंडिया थियार अछि दीटा कंडीशन कोन रे 730 और मोर गोटे होची लास्ट 10 वर्ष भितरे दी थरो रेसिडेंट हेथियार अछि 2 नंबर कहूची लास्ट 7 वर्ष भितरे 730 दिन इंडिया थियार अछि ए दीटा कंडीशन जदी फुलफिल करियो बोली कहले आमे जणो कोन बोली कहया ऑर्डिनरी रेसिडेंट इडा एंड बेसिक रे और थिला कोडाले गोटे बेसिक रु कोडाले गोटे किंतु एथिरे दीड जाको आइरो गोटे सैटिस्फाई करियो गोटे न करियो बोले कहले नॉट ऑर्डिनरी हि जियो दीड जा सैटिस्फाई करियो पडियो बुझा पड़ला कंडीशन दीटा कोन रे लास्ट 10 वर्ष भितरे 2 वर्ष रेसिडेंट थियर अछि प्लस लास्ट 7 वर्ष भितरे 730 दिन इंडिया थियर अछि क्लियर देखो he has been residents in India in at least resident in at least 2 year out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year and he has resides in India for a period of 730 days or more during 7 previous year immediately preceding to the relevant previous year clear है रे एबे देखो एति की शॉर्टकट पूरा एडा पूरा शॉर्टकट रे देला एडा कोन दे देला रे शॉर्टकट रे दे देला ठीक अछि प्रथम कहला ड्यू टू रेसिडेंट स्टेटस पाई तो प्रथम देखिए फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 दिन इन प्रीवियस ईयर ता पछरे पछ 4 वर्ष 365 ईयर से कहला एनी वन जदी फुलफिल कर देला यस ताले रेसिडेंट नो हले नॉन रेसिडेंट पूरा शॉर्टकट रे बुझिला तापरे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किन चेक करिया से करिया लास्ट 10 वर्ष भितर दी थर रेसिडेंट अछि प्लस लास्ट 7 वर्ष रे 770 दिन रहिछि दीड जाको सॉरी 730 दिन रहिछि दीड जा कंडीशन जदी फुलफिल कर देला ताले से जीवो ऑर्डिनरी जदी न करि पाला नॉट ऑर्डिनरी गुड हमर जो 2 वर्ष जो लेफ्ट वाला हमर आंसर कैलकुलेट करा हां हां ओरिजिनल बोले तापरे रेसिडेंट बट नॉट ऑन रेसिडेंट if a resident individual doesn't satisfy both the additional condition given under section 6 subsection 6 he is resident but not ordinary resident in India बुझिला जदी दीड जा कंडीशन सैटिस्फाई करि पन्नी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे जिवो जदी दीड जा कंडीशन सैटिस्फाई करि पाउची ताहले ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे जिवो क्लियर तापर एक्सेप्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्सेप्शन वेरी इंपोर्टेंट जोडी एक्सेप्शन कहला ध्यान देथियो वेरी इंपोर्टेंट an individual shall be deemed to be resident but not ordinary resident now the deemed asla deemed to be resident but not माने NOR ओली कहू शॉर्टकट कोन कहू छे not ordinary resident ओली कहू छे in India if the following conditions are satisfied ध्यान देथियो ए कंडीशन चारटा बहुत इंपोर्टेंट ए चारटा कंडीशन के हमें प्रॉब्लम करिया ए चारटा कंडीशन जे फुलफिल करि देला ताले से कोन हिजो रे deemed to be not ordinary resident number 1 he is a citizen in India income exceeds 15 lakh तापर कोन कहले रे he is not liable to any other country आउ कोन सी कंट्री टैक्स दो पड़नथो he is deemed to be resident in India ऑलरेडी सेम पॉइंट हम डिस्कशन करि सारछे सेम पॉइंट हम डिस्कशन करि सारछे इंडियन सिटीजन हेतिबो तार इनकम 15 लाख रु अधिक होथो से आउ कोन सी कंट्री रे कोन हिथियो रे टैक्स दो नथो ठीक अछि ताल तक हम कोन कहया deemed to be not ordinary resident तापरे B point an individual shall be deemed to be resident but not ordinary resident in India if the following conditions satisfied he is an Indian citizen or a person of Indian origin he comes to India on a visit during the previous year his total income other than income from foreign sources exceeds 15 lakh he is in India for a period of 120 days or more but less than 182 days during the previous year and for 365 days or more during the 4 previous preceding year relevant to the previous year if the aforesaid conditions are satisfied then such individual shall be deemed to be resident but not only resident even though he has satisfied the both the conditions specified under 6 section 6 ता माने ए जो हम एक्सेप्शन आगु पढ़थिला नै रे से एक्सेप्शन रे जदी 120 डेज वाला एप्लीकेबल हैला 182 डेज हैला बोले से ऑर्डिनरी हे पारियो किंतु 182 डेज वाला न है कि 120 और 365 डेज हेले जदी 120 प्लस 365 जो एक्सेप्शन डा रिवाइज्ड एक्सेप्शन डा
ताले से केस रे से सबुले NOR ही रहिबो OR हे परिबो नाही ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे परिबो नाही नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहिबो सबुले क्लियर कि रे ना डाउट अछि डाउट नाही एबे ए सबु जाक मते एडा होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट इल्यूशन एथिरे सबु जा डाउट क्लियर हे जियो आइरे हेच जाय अछि समस्त अलग अलग जन जने मते कहियो जन जन उलट पचारी क्लियर ध्यान दियो प्रथमे कहला केस एडा केस एडा पीयूष कहियो फास्ट ध्यान देके देखे प्रथमे कहला से सिटीजनशिप कोड रो फॉरेन सिटीजनशिप कोड रे तापरे कहला इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यस इंडियन ओरिजिन दा सी इंडियन ओरिजिन दा टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीड सेति की यस ता माने इनकम 15 लाख रु अधिक हे जाउची इंडियन इनकम लाइबल टू पे इन एनी अदर टैक्स न आउ को कंट्री टैक्स दो पडुनी प्रीवियस ईयर रहिची 30 दिन फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस रहिची 380 दिन आर डुअल कंडीशन 66 माने एडा कोन रे एडिशनल कंडीशन दुईटा को सैटिस्फाई करिछि तार रेसिडेंट फैक्टरटा कोन हबो कमते कोन हबो कोन पई हबो कोन हबो कोन पई हबो जहां भी हबो कोन पई हबो रीजन कोन पई लाइबल नहीं करेक्ट सी कौन सी कंट्री टैक्स दउनी तो गोटे पॉइंट देखिले कि कोड थिला एठी थिला लाइबल टू पे से कौन भी कंट्री टैक्स दउनी नंबर ऑफ कंडीशन तापरे इनकम एक्सीड से होची 15 लाख दीटा कंडीशन फुलफिल गेला तो आर सबुड बड़ प्रॉब्लम इंडिया रो सिटीजन नाही परा इंडियन सिटीजन कंपलसरी थिला इंडियन सिटीजन हेले का इंडियन सिटीजन हे गले डेज देखिए दरकार नाही सुनो कौन कहली जदि इंडियन सिटीजन हे जाइथांदा किछि कंडीशन देखियो पड़न थांदा से कोन हेथांदा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे जाइथांदा नंबर ऑफ डेज दरकार नाही नंबर ऑफ डेज दरकार कि रे दरकार नाही जदि इंडियन सिटीजन हे थांदा 15 लाख रु अधिक इनकम हे जाइथांदा कोनोसी भी बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई कर न थांदा कोनोसी फॉरेन कंट्री रे टैक्स देई न थांदा तारे ताको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट करथांदे किंतु जे फॉरेन सिटीजन हेतियो जगु से नॉन रेसिडेंट हे होला तार एक्सप्लेनेशन दा नंबर 1 रे लिखिला बुझिलो कि क्लियर समस्त बुझिलो डाउट नहीं कार पूरा क्लियर ना तापरे सेकंड कंडीशन से इंडिया रो सिटीजन इंडिया रो ओरिजिन भी तार टोटल इनकम 15 लाख रु अधिक होनी टोटल इनकम 15 लाख रु अधिक होनी कौन सी कंट्री टैक्स पे लायबल नाही प्रीवियस रे 30 दिन ता पछ प्रीवियस रे 380 डेज ता 4 वर्ष रे सीए दीटा को एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाई करूची स्टिल एनआर कोन पे एनआर हेला कहलो कोन पे एनआर हला के कोइ परियो नाही कोन पे ना तार ए पॉइंट आउची इंपोर्टेंट 15 लाख भी हां 15 लाख तार होनी 15 लाख रु अधिक हले से कंडीशन एप्लीकेबल हे थांदा 15 लाख रु कम ही होला से पे से कंडीशन एप्लीकेबल है से कंडीशन में चारटा नंबर 1 कोन रे इंडियन सिटीजन नंबर 2 कोन रे इंडियन इनकम डा ग्रेटर देन 15 लाख नंबर 3 अदर कंट्री रे नो अदर कंट्री टैक्स दो पड़ नथियो नंबर 4 सी कोनोसी भी कंडीशन दीटा टू कंडीशन एप्लीकेबल हो नथबो ताहेले जाय कि से कंडीशन दा आसीबो बुझे पड़ला कि नहीं समस्त बुझी पड़ो दीटा केस बुझला समस्त को क्लियर ना तापरे केस नंबर 3 इंडियन सिटीजन अछि इंडियन ओरिजिन भी अछि 15 लाख रु अधिक इनकम भी हे जाइछि कोन अदर कंट्री रे दवा को दरकार भी नहीं ता माने चारटा पॉइंट हेला ना ठीक अछि ता माने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करे दरकार नहीं ता माने से नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे जो क्लियर ना बुझा पड़ला एटा ना कर डाउट अछि रे डाउट थिले पचारो डाउट नहीं तो बुझी परछो समस्ते तापरे डी सी इंडियन सिटीजन डा इंडियन ओरिजिन डा 15 लाख रु अधिक इनकम हे जाइछि अदर कंट्री रे से टैक्स दोछि अदर कंट्री से टैक्स दोछि अदर कंट्री टैक्स देला वाले नॉन रेसिडेंट अदर कंट्री टैक्स देला वाले क्लियर तापरे ये कोन रे फॉरेन डा
फॉरेन सिटीजन तापर से कौन कहूँ रे इंडियन ओरिजिन तापर कौन कहूँ इंडियन इनकम 15 लाख रु अधिक होईची तापर कौन कहला बाहर कोडी टैक्स दोनी तार प्रीवियस ईयर रे 138 डेज प्रीवियस ईयर रे ता पछ वर्ष रे कोन होईची रे 380 डेज ताले कोन हबरे तार 120 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल होईची कोड एप्लीकेबल होईची रे 120 डेज वाला कंडीशन जदी एप्लीकेबल होईची ताले से कोन हेला रे नोट नरेशन होईची तापरे एफ सी फॉरेन सिटीजन डा इंडियन ओरिजिन डा 15 लाख रु अधिक इनकम होईची कौन से बाहर कंट्री टैक्सेबल नाही इडा 182 डेज रु अधिक हो गेला 180 जदी 182 डेज कंडीशन फुलफिल करि देला तारे से कहूची एडिशनल कंडीशन भी सैटिस्फाई करची डीएस कहूची ता माने से कोन जियो ऑर्डिनरी रेसिडेंट 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल करूची माने एडिशनल कंडीशन करूची माने से पक्का ऑर्डिनरी ही हबो बुझिले नै 182 डेज वाला कंडीशन को पळाला माने से सब जगह पे एलिजिबल आ कोडा पे एलिजिबल न थाई नै क्लियर जीडा इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन इनकम 15 लाख होनी इनकम 15 लाख होनी ठीक अछि तापरे कोन होछ रे बाहर कोडी भी टैक्सेबल नाही बाहर कोडी भी टैक्सेबल नाही इंडिया रे प्रीवियस ईयर रहिछि केते 85 डेज ता 45 वर्ष रे 380 बहुत कंडीशन सैटिस्फाई करूची कोन हबरे कोन पय नॉन रेसिडेंट हला 15 लाख रु कम होई छि तापरे फॉरेन सिटीजन डा इंडियन रो ओरिजिन भी नहीं इनकम भी 15 लाख रु कम अछि इनकम भी 15 लाख रु कम अछि बाहर के टैक्स भी दोनी 85 प्रीवियस ईयर रे ता 5 वर्ष रे कोन हबरे एडा अरे आरओआर कथा केतल उठुची म आरओआर कथा केतल उठुची जेतल दिडिया कंडीशन फुलफिल होउची आरओआर कथा केतल जेतल दिडिया कंडीशन फुलफिल होउची ता माने आर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हला केमिति शेड कोन 60 365 डेज फुलफिल होची किंतु एक्सेप्शन अंडर जाउनी तो नाही से इंडियन सिटीजन तो नाही ता भी गोटे कंडीशन होला प्लस दीडा डुअल कंडीशन ए तो दीडा सैटिस्फाई करला एडा तो एडिशनल कंडीशन देला सैटिस्फाई करला एडा होची सेकंड बेसिक कंडीशन दा सैटिस्फाई करला ठीक अछि कोन कहलु बाहर पे देखे बाहर पे करछु न करछु हम देखुछे कि आमे बाहर करछि न करछि केतल देखुछे जेतल से कोनोसी कंडीशन सैटिस्फाई कोनी सेतल देखुछे जेतल सी हमर 182 डेज वाला रे भी आसुनी कि 60 प्लस 365 डेज वाला रे भी आसुनी सेतल आमे देखुछे कोन कि फॉरेन रे दोछि कि नै जदी ए कंडीशन पळा से फॉरेन देले भी आमे ताकू ऊपर टैक्स पकेआगा जदी हमर कंडीशन फुलफिल करूनी ताहले देखुछे फॉरेन रे देछि कि नै जदी कंडीशन फुलफिल कर दोछि तारे फॉरेन रे कथा हम चिंता करने फॉरेन दो कि न दो हमर फरक नै फॉरेन दो कि न दो हमर फरक नै ठीक अछि तो एटा एक्सेप्शन अंडर आसुनी सेट में दीडा कंडीशन फुलफिल हे होछि सेट में कोन हला ऑर्डिनरी क्वेश्चन नंबर 6 अब केतरा क्वेश्चन देखलो इंडिविजुअल टिके बुक देखिलो एचओ वाला पूर्वरु 6 7 8 तुम तीनटा करियो ना नाम करे दी रे एबे ही क्लास बंद करियो तापर एबे ही तुम करियो डाउट थिले मत पछरो ठीक अछि तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस फॉर लिसनिंग आज क्लास एदी था नेक्स्ट क्लास को आगो करिया थैंक यू